नमस्कार। आज हम सौर मंडल के काफी अनोखे ग्रह पर बात कर रहे हैं, यूरेनस। हाँ, यूरेनस। इसके बारे में जो जानकारी है वो बताती है कि ये अपनी धुरी पर अजीब तरह से झुका हुआ है और बर्फीला भी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे, इसकी खास बातें और जो रहस्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और यूरेनस में रहस्य तो काफी है। इसकी कहानी शुरू होती है इसकी खोज से, जो अपने आप में ही दिलचस्प है। सही कहा। 1781 में विलियम हर्शेल ने दूरबीन से देखा था इसे। ये पहला ग्रह था जो ऐसे खोजा गया। और मजे की बात, शुरू में उन्हें लगा कि ये कोई धूमकेतु है, ग्रह नहीं। हाँ, और सोचिए ये सूरज से कितना दूर है। पृथ्वी के मुकाबले 19 गुना ज्यादा। बाप रे, 19 गुना। और एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं पूरे 84 साल। 84 साल, बहुत लंबा एक साल होता है वहां का तो। बहुत ही लंबा। पर इसकी सबसे अजीब बात तो कुछ और ही है। वो इसका झुकाव है ना। हाँ, वो 98 डिग्री का झुकाव। बिल्कुल। मतलब सोचिए, ये ग्रह सौर मंडल में लगभग लुढ़कता हुआ चलता है। लुढ़कता हुआ? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और इसका मौसमों पर असर जरा सोचिए। 21 साल तक एक पोल पर लगातार सूरज चमकता रहता है और दूसरे पर 21 साल लंबी रात। 21 साल की रात? हाँ, वैज्ञानिक सोचते हैं कि अरबों साल पहले शायद कोई पृथ्वी जितना बड़ा पिंड इससे टकराया होगा। अच्छा, एक टक्कर से इतना बड़ा असर? हाँ, एक बहुत बड़ी टक्कर जिसने इसे ऐसे पलट दिया। ये मतलब ग्रहों के बनने की कहानी में एक अहम मोड़ हो सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, और आपने कहा ये बर्फीला दानव है, बृहस्पति जैसा गैस दानव नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बर्फीला दानव? हाँ। मतलब ये कि इसके वायुमंडल के नीचे जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन वगैरह है, हाँ। उसके नीचे गैस की वैसी मोटी परत नहीं है जैसी बृहस्पति या शनि में। तो फिर क्या है? उसके नीचे है पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फ का एक बहुत गर्म और गाढ़ा अजीब सा महासागर। वो भी बहुत ज्यादा दबाव में। गर्म महासागर, बर्फ का। हाँ, दबाव इतना ज्यादा है कि वो पिघली हुई लेकिन बहुत गाढ़ी अवस्था में है। मतलब हमारी समझ से थोड़ा अलग है ये। और इसका वो हल्का नीला रंग जो दिखता है, वो क्यों? वो इसके वायुमंडल में जो मीथेन गैस है उसकी वजह से है। मीथेन से? हाँ, मीथेन गैस सूरज की रोशनी में से लाल रंग को सोख लेती है और नीले हरे रंग को वापस अंतरिक्ष में बिखेर देती है। तो हमें वो शांत नीला रंग दिखाई देता है। अच्छा, पर ये शांत दिखने वाला ग्रह असल में सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। तापमान -224 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बिल्कुल सही। और यही एक और बड़ा रहस्य है। रहस्य? कैसा रहस्य? देखिए, इसका जुड़वा माना जाने वाला ग्रह है नेपच्यून। उसमें काफी अंदरूनी गर्मी है जो वो बाहर छोड़ता है। हाँ, सुना है। लेकिन यूरेनस में यह अंदरूनी गर्मी लगभग है ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये मतलब ग्रह कैसे बनते हैं, इसके हमारे मौजूदा मॉडलों के लिए एक पहेली है कि इतनी गर्मी कहाँ गई? हाँ, या बनी ही नहीं उस तरह से। हम उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े ग्रह में कुछ तो गर्मी बची होनी चाहिए। और एक मजेदार बात, क्या? अगर आप इसके वायुमंडल में जा पाएं तो वहां आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सड़े अंडे जैसी गंध आएगी। अरे बाप रे, सड़े अंडे? हाँ, और मीथेन की भी गंध। तो खुशबूदार जगह तो नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में क्या? शनि के छल्ले तो सब जानते हैं। हाँ, यूरेनस के भी छल्ले हैं। शनि जितने भव्य नहीं पर हैं। 13 पतले गहरे रंग के छल्ले हैं। 13? हाँ, और ये बर्फीले टुकड़ों और धूल से बने हैं। इन्हें 1977 में खोजा गया था, जब इन्होंने पीछे से आ रहे एक तारे के रोशनी को हल्का सा रोका था। ओह, ऐसे पता चला। हाँ, शनि के छल्लों से काफी धुंधले और संकरे हैं ये। और इसके 27 चंद्रमा भी हैं। 27? हाँ, और इनके नाम? इनके नाम शेक्सपियर के नाटकों के किरदारों पर रखे गए हैं, जैसे मिरांडा, एरियल, टाइटेनिया। हाँ, मैंने सुना है। मिरांडा के बारे में कुछ खास है शायद। हाँ, मिरांडा तो बहुत ही अजीब है। उसकी सतह ऐसी दिखती है जैसे उसे तोड़कर दोबारा जोड़ा गया हो। वहां 12 मील ऊंची चट्टानें भी हैं। 12 मील? मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची? उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची। सोचिए जरा। कमाल है। तो हम इसके इतने करीब कब जा पाए? क्या कोई मिशन गया है? करीब तो सिर्फ एक बारी जा पाए हैं। 1986 में वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान इसके पास से गुजरा था। वॉयेजर 2? हाँ। हाँ। हाँ, और तब उसने जो तस्वीरें भेजी
उनमें ये ज्यादातर एक सपाट फीचरलेस नीली गेंद जैसा दिखा। तो लोगों को लगा कि शायद ये थोड़ा बोरिंग ग्रह है। बोरिंग। हाँ, मतलब सतह पर ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें ली हैं, हबल ने, उसने क्या देखा? उनमें भयंकर तूफान दिख रहे हैं और एक चमकदार ध्रुवीय टोपी जैसी चीज भी। तो पता चला कि यूरेनस उतना शांत नहीं है, बस दूर से अपने राज छुपाए रखता है। तो मतलब अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे ये इतना ठंडा क्यों है, इसमें अंदरूनी गर्मी क्यों नहीं है जबकि नेपच्यून में है। बिल्कुल। और इसकी अजीब मौसम कैसे काम करते हैं, वो तूफान कैसे बनते हैं। ये सब बड़े सवाल हैं। हाँ, और इन सवालों के जवाब के लिए हमें वहां वापस जाना होगा, नए मिशंस भेजने होंगे। कोई प्लान है क्या? नासा का एक प्रस्ताव है यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब मिशन, शायद 2030 के दशक में लॉन्च हो पाए। ऑर्बिटर और प्रोब मतलब? मतलब एक यान और